हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा क्विक रिवीजन ऑफ रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम जो आने वाला है। हमारा एक्चुअली आने वाला क्या है, आ ही गया है, जो कि परसों है। उसका एक क्विक रिवीजन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। की पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। की पॉइंट्स मैंने एक और वीडियो बनाई थी की पॉइंट्स पे, उस पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। उसी के रिव्यूज़, जो उसका फीडबैक आया, उससे इंस्पायर होकर मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है कि हाँ, मतलब दैट्स मच नीडेड, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। और बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप भी इसको 2x2 की स्पीड से देखेंगे। ये एक की पॉइंट्स है, क्विक गो थ्रू है, जो कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एस्पायरेंट्स के बैच के बारे में हम देख लेते हैं। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं हमारे रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम की, वो एस्पायरेंट का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री है। उसके बाद भी इसका प्राइस क्या है, ओनली 399। लेकिन 1 जनवरी से इसका प्राइस बढ़ के 499 होने वाला है। तो उससे पहले जल्दी से आप कोर्स को एक्सप्लोर करके बैच को खरीद लीजिए। प्रोमो कोड भी लगा सकते हो आप, रेडिएशन, इसमें आपको 5% ऑफ और मिलेगा। तो नीचे जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप कोर्स को एक्सप्लोर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे की पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से ऑलरेडी टाइप्ड हैं, लिख रखे हैं कि भाई लिखूंगी अगर मैं तो वीडियो लंबी होगी और फिर आपको देखने में दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए ऑलरेडी मैंने ही खुद से टाइप करके आपके लिए एफर्ट कर दिया है। बस आपको अब इतना करना है कि इसको देख लेना है ना, 2x2 स्पीड से देख के दिमाग में बिठा लेना है। आप ट्रैवल कर रहे हो, एग्ज़ाम सेंटर तक जा रहे हो, तो इसको चलाते हुए चल जाओ, ठीक है। हो सकता है अभी बेनिफिशियल नहीं लग रही हो, लेकिन आई एम अगेन रिपीटिंग, एमसीक्यूज़ में ये जो पॉइंट टू पॉइंट है वो क्या पता ध्यान रह जाए। तो सबसे पहले एक्सरे प्रोडक्शन के मोस्ट रिपीटेड है। अभी कुछ तो टॉपिक वाइज है, लेकिन जैसे जैसे मेरे दिमाग में पॉइंट्स आते गए वो मैं ऐड करती गई हूँ इसमें। तो भाई, जो के शेल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो के शेल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। बिल्कुल भी समझाने और उस पर ट्राई करूँगी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ब्रेमस्लंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवीपी का स्क्वायर इनटू जेड, ठीक है। मतलब कि केवीपी को अगर हम डबल करेंगे तो ब्रेमस्ट्रंग भी उतना बढ़ेगा, और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तब भी ब्रेमस्ट्रंग प्रोडक्शन बढ़ेगा। एमएस क्वांटिटी कंट्रोल करता है, केवीपी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों कंट्रोल करता है। मेजरली क्वालिटी कंट्रोल करता है, बट इट ऑल्सो इंक्रीजेज द क्वांटिटी, ठीक है। एनोड हील इफेक्ट क्या हो जाता है, स्मॉलर फील्ड प्लस लो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस प्लस स्टीप एनोड एंगल, ठीक है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 होता है। बेस्ट एफिशिएंसी, इसके साथ मेल्टिंग पॉइंट लिखना भूल गई हूँ, अभी लिख देती हूँ, 3370 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है रेडिएशन यूनिट का एक्सपोजर यूनिट, कोलॉम पर केजी। ओल्ड कौन सी थी, रोएंजन, मतलब कन्वेंशन यूनिट। एब्जॉर्ब डॉस की ग्रे। और अब कौन सी इसकी कन्वेंशन यूनिट, कुछ ऐसे स्किप हो गया लिखना, वो अभी हम देख लेंगे। अब क्या है इसकी कन्वेंशन यूनिट, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। इक्विवेलेंट डोज की यूनिट क्या है, साइवर्ट। ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट कितनी है, 20 मिली साइवर्ट, एवरेज ओवर 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स। गॉनेट्स क्या है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन, ठीक है। गॉनेट्स इज अ मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारा इमेज क्वालिटी, डेंसिटी बढ़ाएंगे, एमएस बढ़ेगा, केवीपी बढ़ेगा। एमएस केवीपी दोनों के ही बढ़ने से डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। कॉन्ट्रास्ट कब बढ़ेगा, जब केवीपी कम होगा। शार्पनेस कब कम होगी, अगर हम लार्ज फोकल स्पोर्ट यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा मोशन भी हो रहा है, ठीक है, मोशन आर्टिफैक्ट भी आ रहे हैं, तो हमारा जो शार्पनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिस्टॉर्शन की अगर मैं बात करूँ तो मिस अलाइनमेंट, मतलब सेंट्रल रे ऑब्जेक्ट या इमेज रिसेप्टर, इनका कुछ भी मिस अलाइनमेंट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टॉर्शन। ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, मैग्नीफिकेशन भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देख लेंगे पोजीशनिंग के, कुछ मैंने ट्राई किए हैं। न्यूमोथोरिक्स बेस्ट सीन। न्यूमोथोरिक्स सबसे अच्छा कब दिखाई देगा, या तो इरेक्ट में, या फिर जो अफेक्ट लेटरल डेक्यूबिटस कर रहे हैं तो अफेक्टेड साइड, मतलब जिस, मान लो कि राइट साइड पे न्यूमोथोरिक्स है ना, राइट साइड में, तो हमें क्या रखना है, राइट साइड को अप रखना है, अफेक्टेड साइड अप, ठीक है, डेक्यूबिटस में। प्लूरल इफ्यूजन में अफेक्टेड साइड डाउन, ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूमोथोरिक्स बेस्ट सीन व्हेन अफेक्टेड साइड अप एंड प्लूरल इफ्यूजन में अफेक्टेड साइड डाउन। स्केफॉइड फ्रैक्चर अल्नर डेविएशन में दिखाई देता है। ऑडेंटॉइड व्यू, ओपन माउथ, C1 C2, पीए चेस्ट, हार्ट साइज ट्रू, ठीक है। पीए चेस्ट के अंदर हार्ट साइज हमें एकदम ट्रू दिखाई देगी, ठीक है। तो क्लियर है, ये जो 3 हैं ये मोस्ट रिपीटेड है।
नेक्स्ट ये मैं पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे मुझे याद आते गए वो हैं इस आपके सामने। ये एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? मोस्ट डेंजरस रिएक्शन। कॉन्ट्रास्ट से जो मोस्ट डेंजरस, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कॉन्ट्रास्ट से सबसे ज़्यादा डेंजरस रिएक्शन कौन सी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनाफाइलेक्सिस। ठीक है। एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी 1% एक्सरे प्रोडक्ट होगा और 99% इनटू हीट। अगर हम फिल्ट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। फिल्ट्रेशन का मतलब कि जो लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, हटा रहा है, लो एनर्जी एक्सरेज को रिमूव कर रहा है। तो अगर हमने फिल्ट्रेशन बढ़ाई तो क्वांटिटी कम हुई, लेकिन जो एवरेज एनर्जी है वो क्या हो गई? बढ़ गई। एक्चुअल फोकल स्पॉट अफेक्टिव फोकल स्पॉट से ज़्यादा होता है, यही कहता है लाइन फोकस प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है वो अफेक्टिव फोकल स्पॉट से ज़्यादा होगा, यही कहता है क्या? लाइन फोकस प्रिंसिपल। स्पेस चार्ज इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पेस चार्ज इफेक्ट कब होता है? जब केवीपी कम हो और एमएएस ज़्यादा हो, याद रखना है ना। स्पेस चार्ज इफेक्ट जो हम एक्सरे ट्यूब में पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन जाता है, तो कब बनेगा? जब केवीपी कम हो और एमएएस ज़्यादा हो। केवीपी अगर हमने बढ़ाया है तो स्कैटर बढ़ेगा और कॉन्ट्रास्ट कम होगा, ठीक है, क्योंकि केवीपी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्ट्रास्ट। ग्रिड यूज़, अगर हम ग्रिड यूज़ करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम ग्रिड यूज़ करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, बट डोज ऑल्सो इंक्रीज। ये ग्रिड यूज़ करा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा, डोज भी बढ़ेगी, पेशेंट डोज भी क्या होगी? बढ़ेगी। मूविंग ग्रिड क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? जिससे जो ग्रिड लाइन्स है वो हमें इनविजिबल दिखाई देगी। क्या था भाई? पहले ग्रिड लाइन्स दिखाई देती थी हमें इमेज के अंदर, लेकिन जैसे ही हम मूविंग ग्रिड यूज़ करने लगे तो ग्रिड लाइन्स कैसी हो गई? इनविजिबल। कहाँ गया? नेक्स्ट है ग्रिड रेशो। ग्रिड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? H/D, हाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द लेड स्ट्रिप। हाइयर ग्रिड रेशो क्या करेगा? ज़्यादा स्कैटर का रिमूवल करेगा, लेकिन डोज भी क्या हो जाएगी? पेशेंट को ज़्यादा लगेगी। फोकस ग्रिड, हम मोस्ट कॉमनली कौन सी ग्रिड यूज़ करते हैं? फोकस ग्रिड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। T1 किस पे डिपेंड करता है? स्पिन लैटिक्स रिलैक्सेशन एंड T2 स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। थोड़ी थोड़ी टाइपिंग क्या है ना, ठीक है। T1 डिपेंड्स ऑन स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन एंड T2 डिपेंड्स ऑन स्पिन स्पिन। याद रखना, T1 स्पिन लेटिस, T2 स्पिन स्पिन। T1 वेटेड के अंदर क्या होता है? रिपीटेशन टाइम शॉर्ट और इको टाइम भी शॉर्ट। T2 वेटेड के अंदर क्या होगा? दोनों लॉन्ग होंगे, ठीक है। रिपीटेशन टाइम लॉन्ग, इको टाइम लॉन्ग, और T1 वेटेड के अंदर रिपीटेशन टाइम शॉर्ट एंड इको टाइम भी शॉर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट। डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट कौन से अफेक्ट है? जिसके अंदर थ्रेशोल्ड प्रेजेंट होती है। स्टोकास्टिक अफेक्ट में कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। डेटर्मिनिस्टिक के अंदर क्या होता है? जो सीवियरिटी है वो बढ़ेगी डोज के साथ, ठीक है। सीवियरिटी ऑफ अफेक्ट विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डोज। और स्टोकास्टिक के अंदर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अफेक्ट के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी डोज के साथ। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेस की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेस कौन सा होता है? M and G2 फेस। और अगर मैं बात कर लूँ मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट फेस की, तो रेडियो रेजिस्टेंट फेस कौन सा हो जाएगा? रेडियो रेजिस्टेंट एस फेस, दैट इज सिंथेसिस फेस। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल होगी। बड़ी छोटी सी वीडियो है, सिर्फ 9 मिनट की ये वीडियो बनेगी आपकी। तो 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10, देखा जाए तो कंटेंट तो यहीं पूरा हो गया है ना। तो ये 9 मिनट की जो वीडियो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। बिल्कुल जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे इसको, क्योंकि आप सबको ये ऑलरेडी पता है, लेकिन ये क्विक रिवीजन है, ठीक है। यही पॉइंट्स इसलिए लिए हैं मैंने क्योंकि मोस्ट रिपीटेड, इस वाली वीडियो में हमने क्या देखा है? जो मोस्ट रिपीटेड MCQs है, जो कि हमें पता होता है। जैसे कि हमने लास्ट CRE के अगस्त वाले एग्जाम में देखा होगा कि बहुत ईजी लेवल का पेपर था, लेकिन सिली मिस्टेक करी आई, क्योंकि आता तो था लेकिन हमने तो उस पर इतना फोकस ही नहीं किया था। हमने इतना फोकस ही नहीं किया था कि हमें पता है 1% एक्सरेज होता है, 99% हीट, बट वो नहीं होता एट दैट टाइम कि इतना ईजी लेवल देख के भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली इसमें मैंने ट्राई किया है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो, और ये स्पेस चार्ज इफेक्ट, और ये कुछ ऐसा है कि इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर था, अगर कुछ नया एक दो लाइन का तो अपन नया अभी कंज्यूम कर ही सकते हैं हमारे माइंड में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा ऑल द वेरी वेरी बेस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि अपेयर होने वाले हैं 22 दिसंबर को एम्स CRE 4 एग्ज़ाम में, तो उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सबका सिलेक्शन हो और बहुत ही अच्छी रैंक से हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। माई ब्लेसिंग आर ऑलवेज विथ यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका जैसा भी रिव्यू है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे आगे की वीडियो का बिल्कुल आइडिया होता है। और इसी के साथ जो भी एस्पायरेंट्स का टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है, कोर्स ज्वाइन करना चाहता है,
वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को बाय कर सकते हो, कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।